हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम अहमद। आज इस क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट ये प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स में मैग्नीशियम आएगा, सोडियम, जिंक, etc। इस मेटल से हम रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड्स का। तो इसमें देखिए पहला जो पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। इसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम कराते हैं किससे? मैग्नीशियम से। तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है RMgX। RMgX इसमें R जो है एलिफैटिक भी होगा और एरोमेटिक भी होगा। यहाँ R जो है दोनों हो सकता है, एलिफैटिक भी हो सकता है, अल्काइल भी होगा, एरोमेटिक में आपका रिंग भी होगा। इसके बाद इसका हम स्ट्रक्चर हम बताएंगे। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? इसमें दो प्रकार के बॉन्ड होता है, आयनिक होता है और हाईली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। साथ ही साथ इसकी रिएक्टिविटी, Gr की रिएक्टिविटी एसिड के साथ बताएंगे इसमें, जिसमें ये जो है ग्रिग्नार्ड रीजन प्रोटॉन को H+ को कैसे क्या करता है, खींचता है। किसी भी एसिड से हम रिएक्शन हम कराते हैं, जैसे इसमें आ गया, जैसे एसिडिक वाटर हम से रिएक्शन कराएंगे या अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो उससे प्रोटॉन को क्या करता है, खींचता है। या टर्मिनल एल्काइन से हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी हम बताएंगे आपको एसिड के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन में। उसके बाद से जो है आपका आता है ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में सोडियम मेटल का उपयोग किया जाता है। इसमें सोडियम मेटल का उपयोग करते हैं, जिसमें अल्काइल हैलाइड जो लेते हैं, दोनों क्या होता है, दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड लिया जाता है। इसमें सोडियम मेटल का उपयोग करेंगे ऊर्ज रिएक्शन में। और दोनों अल्काइल हैलाइड क्या होगा, सेम होता है। दोनों अल्काइल हैलाइड क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें आपको जो है सिमेट्रिकल एल्केन्स बनता है, यानी हायर एल्केन्स बनता है। तो सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बनाया जाता है ऊर्ज रिएक्शन में। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। सिमिलरली अगर अल्काइल हैलाइड्स डिफरेंट ले लेंगे, अगर अल्काइल हैलाइड डिफरेंट उपयोग करते हैं तो उसमें मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनता है, जिसको अलग अलग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वही चीज़ है यहाँ देखिए, फ्रैंकलाइन्स रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन के एकदम सिमिलर है, लेकिन यह सोडियम की जगह पर क्या ले लेते हैं, जिंक मेटल लिया जाता है। सोडियम की जगह पर जिंक मेटल। इस मेथड में भी सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाया जाता है, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना सकते हैं। अगर अल्काइल हैलाइड्स जो लिया जाता है इसमें फ्रैंकलाइन रिएक्शन में, अगर दोनों अगर डिफर होगा तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनता है। तो इसमें भी सेम अल्काइल हैलाइड लिया जाता है फ्रैंकलाइन रिएक्शन में, तो सिमेट्रिकल एल्केन्स बनता है। अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर तीन प्रकार का एल्केन्स जो मिलता है, हायर एल्केन्स मिलेगा, लेकिन तीन प्रकार का एल्केन्स मिलता है, जिसको सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन इसकी चर्चा हम करेंगे इसमें। तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में देखिए यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड होगा, दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड। तो एक होगा एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड और दूसरा होगा एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड। इन मीन्स हुआ अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का रिएक्शन इसमें होगा। तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा उसमें भी जो है आपका सोडियम मेटल का उपयोग होता है। लास्ट है फिटिक रिएक्शन। तो इसमें दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं, दो मॉलिक्यूल दोनों क्या होता है, एराइल हैलाइड होता है। तो यहाँ देखिए ऊर्ज रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, इस सब में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल यानी दो मोल, सिंपल रूप में बोल सकते हैं दो मॉलिक्यूल लेते हैं। इसमें दोनों अल्काइल हैलाइड क्या होगा,
दोनों मोलेक्युल क्या होगा, अल्काइल हैलाइड सिमिलर होगा। इसमें भी क्या होगा, फ्रैंकलाइन रिएक्शन में दो मोलेक्युल दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा, अल्काइल हैलाइड। उर्ज-फिटिक रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड होगा, दूसरा एराइल हैलाइड होगा। फिटिक रिएक्शन में दोनों एराइल हैलाइड्स होगा, दो मोलेक्युल लेंगे दोनों क्या होगा, एराइल हैलाइड्स होता है। 1 बाई 1 करके इसको हम चर्चा इस पर हम करते हैं। तो फर्स्ट जो है दे रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। इसमें क्या होता है, देखिए अल्काइल हैलाइड का सॉल्यूशन लिया जाता है, उसका रिएक्शन हम करते हैं मैग्नीशियम मेटल ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसमें लैंग्वेज हम लिख देते हैं, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड is treated with Mg metal magnesium in the presence of dry ether, the resulting solution is called Grignard reagent, GR Grignard reagent। अब यहाँ पर देखिए अल्काइल हैलाइड जो लिया जाता है RX अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हम करते हैं। देखिए मैग्नीशियम मेटल है, इसकी वैलेंसी होता है 2, इसकी वैलेंसी कितना है, 2 है। तो एक वैलेंसी देखिए ये दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस होता है Mg, R और X के बीच में आएगा Mg आएगा। तो एक वैलेंसी जो होगा R के साथ शेयरिंग करता है, R के साथ शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम का वो ट्रांसफ़र करता है किसको, X को देता है, हेलोजन को देता है, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो एक वैलेंसी जो R के साथ कार्बन के साथ शेयरिंग करता है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, X को ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें 2 प्रकार का बॉन्ड प्राप्त होता है, ये जो मिलेगा RMgX। तो ये जो है मैग्नीशियम एक वैलेंसी जो है माने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयरिंग करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करता है। तो ट्रांसफ़र करेगा तो इस पर क्या होगा, माइनस, इस पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपको बना है ग्रिग्नार्ड रीजन RMgX। R हो सकता है, R में भी अल्काइल या एराइल, दोनों हो सकता है। अब यहाँ देखिए अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी हम दे रहे हैं, रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा अल्काइल आयोडाइड, उससे कम अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड, ये लिया जाता है। सबसे ज़्यादा होगा अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी होगा, उससे कम होगा अल्काइल ब्रोमाइड का, उससे कम होगा अल्काइल क्लोराइड का। तो चूँकि ये आसानी से बॉन्ड ये टूटता है क्योंकि आयोडीन का साइज़ क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ जो है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, साइज ऐसे बढ़ता है। तो इसकी साइज़ क्या होता है, कम होता है, तो ये बॉन्ड मजबूत होता है, आसानी से नहीं टूटता है। ये साइज़ क्या होगा, आई का साइज़ बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है, ये आसानी से रिएक्शन में भाग लेता है। इसलिए अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, अल्काइल क्लोराइड का सबसे कम होगा। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। RX की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, RX की जगह पर अगर हम ले लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड,
CH3Br प्लस Mg ड्राई ईथर। Mg क्या होगा, दोनों के बीच में आएगा, तो CH3 के साथ तो ये क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेगा, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, हाईली पोलर होता है, डिफरेंट एलिमेंट के बीच होता है तो पोलर होता है। और ये Br के साथ, ये मैग्नीशियम Br के साथ आयनिक बॉन्ड बनता है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हम नाम लिख देते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। CH3 CH2Br इथाइल ब्रोमाइड Mg के साथ ड्राई ईथर। तो ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच Mg आएगा, तो CH3 तो अपनी जगह पर है, और CH2 और Br के बीच में क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा, MgBr। तो इसका नाम हुआ, ये क्या हुआ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जो होगा यहाँ अल्काइल भी होगा, एराइल भी होगा, रिंग भी होगा। तो एक रिंग के साथ हम करते हैं, जैसे ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं, Mg, ये आपका मिलेगा, रिंग अपनी जगह पर होगा, और रिंग और Br के बीच में Mg होगा, ये Mg दोनों के बीच में आएगा, तो Mg, और ये हुआ Br। तो इसका नाम हुआ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जो भी ये बना है सब क्या है, सब ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए। स्ट्रक्चर ग्रिग्नार्ड रीजेंट का क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखिए ये स्ट्रक्चर कन्फर्म नहीं है, फिर भी जो है RMgX का ये जो बॉन्ड होता है ये आयनिक होता है। ये आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, इस पर माइनस, इस पर क्या है प्लस। तो ये बॉन्ड क्या होता है, आयनिक होता है, आयनिक बॉन्ड। ये शेयरिंग करके बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है किधर जाता है, ये नॉन मेटल कार्बन की तरफ हाईली ये पोलर होता है। ये कार्बन है, ये मैग्नीशियम है, डिफरेंट एलिमेंट है, पोलर है, लेकिन ये हाईली पोलर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेसमेंट होगा, आर की तरफ होता है। तो ये जो बॉन्ड जो है, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, इलेक्ट्रॉन तो खींचता है आर, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, तो ये होगा आर माइनस। ये हाईली पोलर होता है, इलेक्ट्रॉन जो है इधर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये बॉन्ड को हम लिख देते हैं हाईली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए रिएक्शन में यही बॉन्ड ब्रेक करता है, टूटता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कराते हैं, तो इस बॉन्ड की चर्चा नहीं होती, इसी बॉन्ड की चर्चा होती है। तब फिर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ हम लिखते हैं RMg, ये X अपनी जगह पर है, ये खींचेगा अपनी ओर, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, डेल माइनस, इस पर कौन सा होगा, डेल प्लस। तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है, इलेक्ट्रॉन ये लेता है। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। R माइनस निकलेगा, R माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। Mgx अपनी जगह पर है। तो इसमें दो वैरायटी का बॉन्ड हुआ, एक आयनिक हुआ, इसकी चर्चा नहीं होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ये अपनी जगह पर है। यही बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि R खींचता है, तो इस पर डेल माइनस, इस पर क्या होगा, डेल प्लस। आइए इसकी रिएक्टिविटी हम दिखाते हैं एसिड के साथ। रिएक्टिविटी Gr टुवार्ड्स एसिड्स।
एसिड में H प्लस। देखिए कितनी काफ़ी रिएक्टिव होता है, H प्लस को वो खींचता है ये Gr। तो इसमें आपका रिएक्शन हम दे रहे हैं, जैसे रिएक्शन हम कराते हैं RMgX आप प्लस एसिडिक वाटर ले लेते हैं तो HOH। तो यह जो R माइनस है इस पर क्या होगा, डेल माइनस, ये होगा डेल प्लस। तो ये R माइनस है यानी डेल माइनस, ये जो है ये क्या करता है, प्रोटॉन को खींचता है अपनी ओर। प्रोटॉन को खींचेगा तो यहाँ से ये देखिए OH माइनस हुआ। OH माइनस किस पर अटैक करेगा, इस Mg पर अटैक करता है। तो इस तरह क्या मिलेगा, R माइनस H प्लस, एल्केन मिला RH, एल्केन हुआ, ये एल्केन्स आपका हुआ, प्लस Mg से क्या जुटेगा, OH। Mg से पहले X जुटा है, दूसरा क्या जुट जाएगा, OH जुट जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ये एल्केन्स बनता है। ये अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करता है, उससे प्रोटॉन को क्या करता है, खींचता है। देखिए RMgX प्लस, हम मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं CH3OH। तो ये जो है ये आपका इस पर डेल माइनस, ये R माइनस जो है इसको खींचेगा, H प्लस को ये खींचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये O माइनस ले लेगा। अब ये O माइनस किस पर अटैक करेगा, Mg पर अटैक करता है। तो इस तरह R माइनस से क्या जुटेगा, H प्लस RH बनेगा, एल्केन्स बनेगा, RH मिला एल्केन्स, और O माइनस किससे जुटेगा, Mg से। तो मैग्नीशियम से पहले से जुटा है कौन सा, X, और दूसरा दे देगा OCH3, इस तरह बनाएगा। साथ ही साथ देखिए टर्मिनल एल्काइन से भी ये रिएक्शन करता है, उससे भी H प्लस को खींचता है, RMgX प्लस टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइंस क्या होता है, देखिए कोई भी एल्काइंस अगर लिखते हैं, पहला जो है 2 कार्बन से मेंबर वो टर्मिनल एल्काइन होगा। टर्मिनल एल्काइन उसको बोलते हैं कि लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड हो। लास्ट में क्या होगा, कोई भी अल्काइन हम लिखते हैं तो अगर लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखाते हैं तो वो होगा टर्मिनल एल्काइन। तो यहाँ पर अगर देखिए एसिटिलीन ले लेते हैं, 2 कार्बन से ले लेते हैं, तो ये भी क्या है, टर्मिनल एल्काइन है। 3 कार्बन में अगर ले लेते हैं तो लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड इधर बनाए चाहे इधर बनाए, तो यहाँ ये भी टर्मिनल एल्काइन है, CH3C, ये हो गया CH। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि देखिए यहाँ तो 2 कार्बन है, तो ये भी टर्मिनल एल्काइन है, ये भी टर्मिनल एल्काइन है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहचान करना पड़ेगा, ये जो है लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तब ये आपका कौन सा होगा, टर्मिनल एल्काइन। तो यहाँ पर कितना बॉन्ड है, 4 हो गए, इस पर भी 4, ये CH2, ये क्या होगा, CH3। ये टर्मिनल एल्काइन हुआ क्योंकि लास्ट में हम क्या बना दिए, ट्रिपल बॉन्ड। ये टर्मिनल एल्काइन नहीं होगा अगर 4 कार्बन ले लेते हैं, 4 कार्बन ले, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं तो यहाँ जो है ये CH3, ये CH3, ये H प्लस को नहीं दे सकता, ये टर्मिनल एल्काइन नहीं। अब आइए देखिए, ये टर्मिनल एल्काइन जो देख रहे हैं, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, इस सब में देखिए लास्ट जो कार्बन है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड जहाँ बना है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp में देखिए 50% s करेक्टर होता है, 50% p करेक्टर। तो s करेक्टर का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो इसकी साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रोनिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये खींचता है। तो ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण H प्लस आयन क्या हो जाता है, ये निकल जाता है। तो ये जो हाई इलेक्ट्रोनिविटी होने के कारण ये क्या करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण ये H प्लस मीन्स हो गया कि ये जो है एसिड की तरह बिहेव करता है, ये H प्लस आयन रिलीज करेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिविटी ऑफ कार्बन, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है।
इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, ये भी H+ आयन को रिलीज करेगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, ये भी H+ आयन को रिलीज करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। ये जो है यहाँ ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है, ये H+ आयन को रिलीज नहीं करेगा। तो यहाँ अगर RMgH का रिएक्शन अगर टर्मिनल एल्काइन के साथ करते हैं, टर्मिनल एल्काइंस मीन्स हो जाता है उसमें 2, 3, 4, 5, 6 जितना कार्बन्स हैं, अगर लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा जिससे H जुड़ा रहेगा, वो जो है वो टर्मिनल एल्काइन की तरह बिहेव करेगा, और वो एसिड की तरह बिहेव करता है टर्मिनल एल्काइन, वो H+ आयन को क्या करता है, रिलीज करता है। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन हम ले रहे हैं, अगर CH3 ले रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CHC होगा, ये होगा CH, ये टर्मिनल एल्काइंस हुआ। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp है, तो ये क्या करता है, H+ आयन को रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, जिसके कारण H+ आयन निकलता है। तो ये जो है R- जो है ये किस पर अटैक करेगा, इस H+ आयन को खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन अपना ये ले रहे, कार्बन पर माइनस होगा, और ये कार्बन किस पर, ये कार्बन जो जिसमें माइनस है यहाँ Mg पर अटैक करता है। तो इस तरह जो है इसमें भी आपको एल्केन्स मिलेगा, RH मिलेगा, और प्लस Mg से क्या जुटेगा, पहले से X है और ये C पर माइनस C है, ट्रिपल बॉन्ड, और C है, फिर क्या है CH3। तो इस तरह ये कंपाउंड मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ग्रिग्नार्ड रीजन हाईली रिएक्टिव होता है, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। ये प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करके एल्केन्स बनता है। इसके लिए ग्रिग्नार्ड रीजन से बहुत से जो है कंपाउंड हम बनाते हैं, वो कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करता है, अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है। इसका काफ़ी बहुत यूजफुल कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रीजन। इससे बहुत वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बनाते हैं, है कि नहीं, लैब में या दूसरी जगह। तो ये हुआ आपका अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो है हम करा है मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है। थोड़ा सा इसकी रिएक्टिविटी हम दिखा दिए, और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सब इसमें हम आपको दिए। अब नेक्स्ट है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में सोडियम मेटल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो अल्काइल हैलाइड्स लिया जाता है वो 2 मोल होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। बी में आपका आया कौन सा, ऊर्ज रिएक्शन। तो इसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम मेटल के साथ ईथर के प्रेजेंस में। अल्काइल हैलाइड जो लिया जाता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये Na हुआ, और फिर 2 मॉलिक्यूल लेना है तो यहाँ RH ले लिए, यहाँ ले लेते हैं, देखिए ड्राई ईथर। इसमें देखिए होमोलिसिस होता है, इसका मैकेनिज्म। इसमें देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 20 से ब्रेक कर देता है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 20 से ब्रेक कर देता है। इस तरह जो है ये आपका टूट गया। सोडियम जानते हैं, सोडियम हाइलाइड बनता है, NaX बनता है। तो चूंकि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2NaX होने के लिए 2 सोडियम हम ले लेते हैं। 2 सोडियम आपको हो गया, बैलेंस हुआ। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, R के पास, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस R के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे R के पास इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना लेता है। तो ये R जो मिला है एल्केन्स होता है, वो सिमेट्रिकल एल्केन्स बनता है। तो R बाहरी देखिए R ये बनाएगा, एल्केन्स बनाएगा, प्लस 2NaX। ये एल्केन्स बनता है, लेकिन ये सिमेट्रिकल एल्केन्स बनता है। एल्केन्स ये सिमेट्रिकल होता है। इस मेथड से हम नोट करा देते हैं, कुछ पॉइंट हम नोट करा देते हैं।
कि कौन कौन सा वैरायटी का एल्केन्स हम बना सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, जैसे इथाइल ब्रोमाइड हम ले रहे हैं, CH3 CH2 Br और 2 सोडियम लिया जाता है, प्लस ब्रोमीन ये CH2 इथाइल ब्रोमाइड, दोनों सेम लेना पड़ता है, तभी एक ही मिलेगा एल्केन्स मिलेगा, वो सिमेट्रिकल होगा। अगर दोनों सेम होगा तो, अगर डिफर होगा तो मिक्सचर मिलता है एल्केन्स का। तो इस तरह देखिए ये होमोलिसिस होगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये दोनों क्या होता है आपस में शेयरिंग कर लेगा। तो देखिए एल्केन्स कौन सा मिलेगा, डाईथर का प्रेजेंस ले लेते हैं, CH3 और ये CH2, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 का एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेगा, ये हो गया। तो ये हो गया, देखिए हायर एल्केन्स मिला, सिमेट्रिकल मिला। अगर इधर से उठाते हैं दोनों तरफ क्या है, सेम है, अराउंड द सिंगल बॉन्ड, तो सिमेट्रिकल एल्केन्स प्लस क्या मिलेगा 2NaBr। तो ये आपका मिला ब्यूटेन मिला, हायर एल्केन्स मिला। हम 2 कार्बन लिए हैं, इसमें 4 कार्बन का मिला, तो ये आपका हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। देखिए कुछ पॉइंट हम नोट करा देते हैं इसमें। इस मेथड में जो है सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बना सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन्स ही हम बना सकते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स जो है इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता। अनसिमेट्रिकल तो यहाँ पर देखिए सिमेट्रिकल एल्केन्स ही हम बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। दूसरा है नेक्स्ट है अगर अल्काइल हैलाइड डिफरेंट अगर उपयोग करते हैं, अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स का उपयोग करते हैं, इफ डिफरेंट अल्काइल आर यूज्ड then mixture of alkenes are formed। मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनता है जिसको अलग अलग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए जो है डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स का उपयोग हम करते हैं तो क्या बनता है इसमें, जिसे हम ले लिए RX, सोडियम मेटल ले लिए, बाद में बैलेंस करते हैं ये कितना होगा, और दूसरा हम ले लेते हैं XR', दोनों अल्काइल हैलाइड डिफरेंट ले लिए और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो देखिए 3 मिलता है एल्केन्स, जो मिलेगा वो 3 वैरायटी का मिलेगा। एक तो होगा RR से मिलेगा, RR मिला, दूसरा होगा R' से मिलेगा, R', और तीसरा होगा एल्केन्स मिलेगा R और R' से, RR। 3 वैरायटी का देखिए एल्केन्स मिला, प्लस NaX मिलेगा। अब इसके देखिए बैलेंस हम कर सकते हैं, तो 3 R हुआ, एक इधर 2 R है, एक ये R है, तो 3 मोल्स ये होगा। R' भी कितना है 3 है, तो इसका भी 3 ले लेंगे। तो हाइड्रोजन कितना हुआ 6, तो 6 हम सोडियम ले लेते हैं, तो 6NaX। तो इस तरह ये आपका क्या मिला, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलता है जिसको अलग अलग करना काफ़ी डिफर होता है।
तो ये सूट नहीं करता है। आप सिमिलर अगर ले लेते हैं, सेम अल्काइल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो एक प्रकार का एल्केन्स प्राप्त होता है, हायर एल्केन्स, जो सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट जो है फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन इसमें सोडियम की जगह जिंक का उपयोग किया जाता है। इसमें भी जो है ऊर्ज रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाया जाता है, इसमें भी सिमेट्रिकल एल्केन्स मिलता है, बनाया जाएगा, सिमिलर होता है ऊर्ज रिएक्शन के। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना सकते हैं, इसमें भी वही लागू होगा। अगर अल्काइल हैलाइड्स इसमें डिफरेंट उपयोग करते हैं तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स प्राप्त होता है, जिसको सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसमें भी 2 मॉलिक्यूल क्या लिया जाता है, अल्काइल हैलाइड, है ना, दोनों क्या होगा, सेम होना चाहिए। RX प्लस Zn प्लस XR 2 अल्काइल हैलाइड डी है, दोनों क्या है, सेम है। इसमें भी होगा आपका ड्राई ईथर। केवल डिफर क्या है, सोडियम के जगह पर क्या ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, तो रिएक्शन क्या होगा, उसी तरह होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है इसमें। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो RR मिला, सिमेट्रिकल एल्केन्स। प्लस क्या होगा, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, ZnX2, ये आपको मिलेगा। इस तरह एग्जांपल दे सकते हैं, हम मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, प्लस जिंक प्लस दोनों सेम होगा, मिथाइल ब्रोमाइड। तो इस तरह जो है आपका, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में जुटेगा, तो CH3 और CH3 दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना ली, इथेन बना। ये कार्बन से 2 मिला, हायर एल्केन्स मिला, सिमेट्रिकल ये है। प्लस क्या होगा, ZnBr2। पॉइंट अगर दिखाना है तो ऊर्ज रिएक्शन में जो पॉइंट लिखा है 3 पॉइंट, वो सब ये फॉलो करेगा, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। डी में आ जाता है डी में ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। ये ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, इसमें भी जो है 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल क्या होगा, है कि नहीं, एक एलिफैटिक होगा, दूसरा एरोमेटिक होगा। इसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल तो लेना पड़ेगा, लेकिन एक होता है एलिफैटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। तो जो कंपाउंड बनता है, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। इसमें भी सोडियम मेटल होगा और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किया जाता है रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड देखिए हम ले रहे हैं, RX प्लस सोडियम मेटल प्लस, दूसरा एरोमेटिक AR ले लेते हैं, माने यानी रिंग ले लेते हैं, हम रिंग यहाँ बना देते हैं। इसी तरह देखिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, आपस में जुटेगा, तो R से क्या जुटेगा, रिंग जुट गया, प्लस 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसमें सोडियम, तो 2NaX। ये जो बनता है उसका नाम होता है अल्काइल बेंजीन। देखिए टॉलुइन भी हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं, टॉलुइन बनाने के लिए हम मिथाइल ब्रोमाइड ले लिए, 2Na प्लस ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं, Br। इस तरह ये आपका क्या मतलब कि CH3 रिंग से जुटेगा,
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये क्या मिलेगा, CH3 आई से आपका जुटाइल रिंग, ये टॉल्यूइन हुआ H 2Na-Br। इथाइल बेंजीन भी हम बना सकते हैं, इसकी जगह पर C2H5 ले लें, इथाइल ब्रोमाइड H 2Na, H यहाँ ले लेते हैं, रिंग ले लेते हैं Br। इस तरह जो है अंदर अंदर तक 2Na-Br बना, और C2H5 रिंग से जुटेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में लेते हैं तो C2H5 किससे जुटेगा, रिंग से, C2H5 ये रिंग से, तो ये आपका मिला कौन सा, इथाइल बेंजीन H 2Na-Br। ये हुआ ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसमें भी दो मॉलिक्यूल हम लिए, दो मॉलिक्यूल, एक क्या लिए हैं एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब यहाँ पर एक रिएक्शन लास्ट देखा रहा है फिटिंग रिएक्शन, तो इसमें आपको क्या ले लेते हैं, दोनों क्या होगा, एरोमेटिक होगा, दो अल्काइल हैलाइड्स होगा, दोनों क्या होगा, एरोमेटिक। तो यहाँ पर एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड का उपयोग करते हैं, तो उस तरह के रिएक्शन को क्या है, फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। दोनों अल्काइल हैलाइड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो दो मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लीजिए ब्रोमोबेंजीन प्लस दो मॉलिक्यूल सोडियम लेना पड़ेगा Br, यहाँ से आपको ब्रोमोबेंजीन, दोनों एरोमेटिक ले लेते हैं, दोनों एरोमेटिक होगा, अल्काइल हैलाइड सेम होगा। तो उस हालत में इस तरह ये रिएक्शन करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो मिल जाता है डाइफेनाइल मिल जाएगा, ये आपका ये मिलेगा H 2Na-Br, अंदर अंदर ये मिलता है। तो इस तरह के देखिए कंपाउंड मिला डाइफ्राइल, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। तो आप देखिए ऊर्ज रिएक्शन में भी दो मॉलिक्यूल है, दोनों अल्का एलिफैटिक होगा, दोनों सेम होना चाहिए। फ्रैंक डराइट रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल लिए सेम एलिफैटिक। ऊर्ज फिटिंग में दो मॉलिक्यूल, पहला जो है मॉलिक्यूल एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक। फिटिंग रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों क्या है, एरोमेटिक है। तो इस तरह आप रिएक्शन देखें अल्काइल हैलाइड का भिन्न भिन्न मेटल के साथ। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।